अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने ऑनलाइन आने का सोचा आप लोगों की कुछ क्वेरीज़ को आंसर करने के लिए। मुझे अच्छा फीडबैक मिल रहा है आप सब लोगों की तरफ से एंड वही बात है कि इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और मोटिवेशन मिलती है कि चलें, एक अच्छी बात है कि हम सब लोगों ने मिल के सोचा है कि हम लोग जो है वो अपनी एजुकेशन और अपनी प्रोग्रेस के लिए जो है मिलजुल के काम करेंगे, सब फैमिली फिजिशियंस। और सबसे अच्छा फीडबैक जो मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे मिल रहा है वो फैमिली फिजिशियंस की तरफ से ही मिल रहा है। तो बिकॉज़ इसको मैं खुद हैंडल कर रही हूँ, सो आई एम हैप्पी टू गेट द सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू। अच्छा, कुछ क्वेरीज़ थी जो अभी मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करती हूँ आपके साथ। एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि एमआरसी, जीपी, इंटरनेशनल साउथ एशिया की प्रिपरेशन के लिए मतलब वो उनको गाइडेंस चाहिए थी। तो देखें डॉक्टर साहब, इसमें ये है कि बेसिकली आपकी अपनी प्रीवियस एक्सपोज़र पे और अंडरस्टैंडिंग पे पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आपकी प्रीवियस एक अच्छी बेस बनी हुई है, यानी कि आप क्लिनिकली यू आर अ साउंड प्रैक्टिशनर, तो उसमें एक चीज़ आ जाती है कि देन इवन आप 6 मंथ्स में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ 2 साल तक भी लग सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स। जो इसका मटेरियल है, इसकी गाइडेंस है, इसकी बुक्स हैं, इसके पास पेपर्स, तो 2 लोगों को मैं जानती हूँ जो कि अभी इस मतलब प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है वो करवा रहे हैं काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन। एक मैडम फ़रीदा अमीन हैं, और मैडम फ़रीदा अमीन जो हैं वो शी इज़ अ हाईली लर्नेड पर्सन, और पर्सनली मैं उनके पढ़ाने के स्टाइल से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। तो वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की जो हैं वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं। एंड दूसरे डॉक्टर नासिर शाह हैं। डॉक्टर नासिर शाह तो मैंने खुद भी जो फैमिली मेडिसिन में मैंने जो कुछ सीखा है, बेसिकली डॉक्टर नासिर शाह से काफ़ी कुछ सीखा है। और स्पेशली वो जो वर्कशॉप्स कराते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मतलब ऑस की एग्ज़ाम्स की जो उन्होंने प्रिपरेटरी वर्कशॉप्स कराई थी, दे वर टू गुड। सो मैंने वो बल्कि 1-2 दफ़ा एक्स्ट्रा जाके अटेंड की, शौकिया बाद में भी, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी। सो ही इज़ अ वेरी नाइस टीचर। तो अब ये है कि डॉक्टर नासिर शाह जो है वो लाहौर वाले लोगों को सूट करेंगे, मैडम फ़रीदा अमीन कराची वालों को सूट करेंगी। आई डोंट नो एक्चुअली आप किस साइड पे रहते हैं, तो इट डिपेंड्स कि आप जहाँ पे आपकी लोकेशन है उस हिसाब से आप जॉइन कर लो। और दोनों ऑनलाइन भी करवाते हैं और ऑन कैंपस आपको कोई भी गाइडेंस हो वो भी देते हैं, बुक्स और स्टडी मटेरियल भी देते हैं। डॉक्टर नासिर शाह जो हैं वो फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, इन दोनों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं बेसिकली। सो ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इसमें, जो मेडिसिन की टीचिंग है, फैमिली मेडिसिन की टीचिंग है इसमें ना। एंड उसके बाद एक दूसरा सवाल ये था, एक डॉक्टर साहब थे, ही वाज टेलिंग मी कि उन्होंने अभी आरटीएमसी उनको मिल गया है, एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन का। तो रिगार्ड्स एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन, बस ये है कि अगर आरटीएमसी मिल गया है देन गुड इनफ, अगेन सेम रूल अप्लाइज। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन, योर प्रोफिशेंसी, कि आप कितने केपेबल हैं। आप तैयार कर सकते हैं 6 महीने में, 1 साल में, डिपेंड्स ऑन यू। इवन योर मतलब पार्शली यू हैव प्रिपेयर्ड इट ऑलरेडी, तो आप 3 महीने में भी, लेकिन आपको जो है ना सीपीएसपी की वर्कशॉप्स पहले कंप्लीट करनी होगी, ठीक है ना। उसके बाद आप अपीयर हो सकते हैं। पास्ट पेपर्स आप कलेक्ट करें कहीं से, और पास्ट पेपर्स का सोर्स जो एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन का है वो मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। और पास्ट पेपर्स के अलावा जो है वो यू कैन रीड द बुक्स, स्पेशली जो सबसे अच्छी बुक्स हैं जो मैं रिकमेंड करती हूँ, एक ऑक्सफोर्ड जीपी है और एक करंट्स है फैमिली मेडिसिन। ये दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं, इन दोनों से पढ़ें। और किसी चीज़ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो आप अपनी बाकी बुक्स भी पढ़ सकते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं। जैसे डेविडसन पढ़ सकते हैं, बाद लोग मेडिसिन के लिए पढ़ते हैं, मेडिसिन पोर्शन के लिए, जो कि काफ़ी हिस्सा है इसमें। फिर इसके अलावा गायनी ओबी 10 टीचर्स वगैरह आप देख सकते हैं। देन आपकी फिर उसके बाद पीडियाट्रिक्स आ जाती है। पीडियाट्रिक्स में हमारा परवेज़ अकबर, पाकिस्तानियों का तो हम लोग का बेस्ट वही है। एंड देन कमिंग टू उसके ऊपर जो आपका बाकी पोर्शन रह जाता है, मतलब मेनली रिलेटेड टू द फैमिली मेडिसिन कंटेंट इटसेल्फ के नाइस गाइडलाइंस और वो सारी चीज़ें।
तो उसमें स्वानसन भी बाज़ लोग कहते हैं, बाज़ लोग लिपनकॉट कहते हैं। लेकिन अगेन मैं जो पर्सनली लाइक करती हूँ वो करंट्स मुझे पसंद है, और ऑक्सफोर्ड जीपी, मुझे वो दोनों बुक्स सबसे ज़्यादा पसंद हैं। तो आप उनसे प्रिपेयर कीजिए, पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करें, सीपीएसपी की वर्कशॉप्स अटेंड करें, और अगेन मैम फरीदा अमीन, डॉक्टर नासिर शाह, इनकी कोर्सेज भी ले सकते हैं। और बाकी ये कि आप इनबॉक्स करें मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं भी आपको गाइड कर सकती हूँ। उसके बाद एक डॉक्टर साहबा थी, वो कह रही थी कि उनको पर्सनल कोचिंग चाहिए एमसीपीएस की। सो और ये भी कह रही थी कि उनका एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में है। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, ये दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट अ जोक। अगर आपने पर्सनल कोचिंग लेनी थी ना, तो बेहतर है कि आप तकरीबन ना 2 महीने इन एडवांस या 3 महीने इन एडवांस अपनी प्रिपरेशन ख़त्म करके रिवीजन वाले मोड में आ चुकी हूँ। तो पर्सनल कोचिंग तो अगर तो आपने बिल्कुल इसलिए लेनी है कि आप चाहती हैं कि आप रिलैक्स तरीके से रिवाइज़ करें और एक दफ़ा आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर चुकी हैं, फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ यू आर अ बिट लेट। तो फिर ये कि आप यानी कि अक्टूबर की बजाय ना आप अप्रैल वाले में अपीयर होती हैं, ज़्यादा बेहतर था। लेकिन आप एक और काम कर सकती हैं, अक्टूबर वाले में अपीयर होएं, एंड यू विल गेन एक्सपीरियंस। और जितना प्रिपेयर कर सकती हैं ठीक है, करें होल हार्टेडली। अगर आप पार्शली भी प्रिपेयर्ड हो सकता है कि बाय चांस यू मे डू इट। ऑल्दो फैमिली मेडिसिन में कोई शॉर्टकट नहीं है, दिस इज़ ट्रू, फैमिली मेडिसिन में बिल्कुल भी कोई शॉर्टकट नहीं है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सब्जेक्ट का। तो ये है कि गुड लक फ्रॉम माय साइड। आपने ऐसे करना है कि आप दोनों प्लेटफॉर्म्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, बुक्स भी मैंने आपको बता दी हैं, यही बुक्स हैं। पास्ट पेपर्स का सोर्स इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। सो आप करें और होल हार्टेडली करें। फिर भी अगर खुदा ना खास्ता ये वाला अटेम्प्ट ना आपका ठीक हो, तो आपने घबराना नहीं है और आपने ऐसे करना है कि जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट हो उसमें आप इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर कर लेंगी। एक दफ़ा क्लियर होने से ये फ़ायदा होता है कि आपको बिल्कुल आइडिया हो जाता है कि कैसा एग्ज़ाम है, कैसी जगह है, कैसा सिनेरियो है। आप यानी कि आपको जो पहली दफ़ा वाली वो फीलिंग होती है ना, एग्ज़ाम फोबिया, वो आपका काफ़ी हद तक निकल चुका होता है अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में के लिए जाते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट इंशाल्लाह सारे आप लोग कर लेंगे। बिल्कुल भी आप सब लोग कैपेबल हैं, बस सिर्फ ये है कि आपको सब्जेक्ट से इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके अलावा ये है कि छोटे मोटे क्वेश्चंस थे, जैसे एमआरसी जीपी का हमने डिस्कस कर लिया, एमसीपीएस का कर लिया डिस्कस। अच्छा, आरटीएमसी होता क्या है? जो डॉक्टर खुरम ने मुझे बताया था उनका आरटीएमसी आया, तो बेसिकली ज़ाहिर है आपने एमसीपीएस की बेसिकली, क्योंकि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो तो विदाउट स्ट्रक्चर ट्रेनिंग हो रही है ना एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन में। अब ज़्यादातर 5 साल की आपने एक्सपीरियंस इतनी कंप्लीट की है, उसके बाद आप अपीयर हो रहे हैं। तो आपने ऐसे करना होता है कि सीपीएसपी वालों को अपने सारे एक्सपीरियंसेस वगैरह देने होते हैं, अपनी इंटर्नशिप या हाउस जॉब का पूरा रिकॉर्ड देना होता है। जब सीपीएसपी वाले उस सबको अप्रूव करते हैं, तकरीबन 2 महीने लगा देते हैं वो। जब मैंने किया था 2012 में, तब तो उन्होंने शायद 3 महीने बाद अचानक मेरा आरटीएमसी भिजवाया था, तो मुझे यकीन ही नहीं आया था कि उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर लिया। मैं तो समझ रही थी कि शायद मुझे एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। बहरहाल, सो जब आरटीएमसी आ जाए ना, उसके बाद वर्कशॉप्स वगैरह लें और कमर बांध दें और चल पड़ें, इंशाल्लाह मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सो बाकी ये है कि फैमिली मेडिसिन मुझे पर्सनली जो है, मैं खुशी से शेयर करती हूँ अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ। और फैमिली मेडिसिन मैंने सेलेक्ट भी बहुत खुशी से की है, और मैं बहुत प्राउड हूँ इस बात पे कि मैं फैमिली फिजिशियन हूँ। सो अगर आप में से किसी को ये लगता है कि आप इसको मजबूरन कर रहे हैं क्योंकि आप किसी और फील्ड में नहीं जा सके, तो प्लीज़ एक तो ये चीज़ अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि मतलब आपको ये समझना चाहिए कि ये शायद सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपको अपना सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगेगा, तो ही आप कुछ कर सकेंगे। इस डिप्रेशन के साथ ना आगे बढ़ें कि जी मैं तो क्योंकि न्यूरो सर्जरी में नहीं जा सका, मैं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बन सका, या मैं डर्मा में नहीं जा सकी, इसलिए चलो यार फैमिली मेडिसिन कर लेती हूँ। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है ना? तो फैमिली मेडिसिन को पूरी होल हार्टेडली करें। फैमिली मेडिसिन के क्या फ़वाइद हैं, पाकिस्तान में फैमिली मेडिसिन का स्कोप क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। और स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।